कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च को लेकर बड़ी खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी का आज का जो मार्च है वो नहीं होगा, इसको स्थगित किया गया है। आज एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बहस हुई है। सुबह सुबह ऐसा हुआ जो खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए पुलिस पहुंची। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बातचीत की पेशकश की है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस की बातचीत की पेशकश को नकारा है। अभिजीत दीपके ने क्या कहा है जरा सुनिए आप। कल आप लोगों ने 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ा है। नहीं, एक सेकेंड, नहीं अभी का क्या सर, कल ही बात हुई है। हम भूल जाए वो चीजें। एक तो कल आपने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है। लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उनको पीटा है। मेल पुलिस ऑफिसर्स ने पीटा है। उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरा है। एक सेकेंड सर प्लीज लेट मी स्पीक सर। कल हम लोगों ने आपकी लाठियां खा ली है। लेट मी स्पीक सर। बहुत ब्रूटैलिटी करी है पुलिस ने कल। एक सेकंड सर, मैं ये बोल रहा हूँ, कल आपने इतनी ब्रूटैलिटी करी, स्टूडेंट्स ने ब्रूटैलिटी सहन कर ली, सारी लाठियां खा ली, अपने सर फुड़वा लिया, हाथ फुड़वा लिए, और उसके बाद भी आप लोग आज फिर से तंग करने में लगे हुए हैं। किसने तंग किया? एंट्री पॉइंट्स क्यों बंद कर रखे हैं? बंद क्यों कर रखे थे फिर? लाठियां सुबह भी आप लाठियां चला रहे हो। आप बैठो। आप लोगों का मन नहीं भरा है? आप बैठो। और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का? हम आपस में नॉर्मल बात कर सकते हैं। ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? वी आर नॉट गोइंग टू डू अ मार्च बिकॉज this government and the police wants the blood of the students. They don't care for the life of the students, but we do care for them. We don't want any student to get hurt. With what we have seen yesterday was really tragic. It was a black day for India. This is no longer a democracy. प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सोनम सर अनशन पर रहेंगे। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा नहीं है। कल जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर, उसको लेकर नाराजगी जताते हुए वो पुलिस के अधिकारियों से नजर आए हैं। जंतर मंतर पर ही इस वक्त प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। अब आपको सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े अब तक के 10 अपडेट बता देते हैं। युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है, विरोध जारी है। पहली अपडेट, जंतर मंतर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। पूरी रात प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे। अभी क्या हालात हैं हमने आपको दिखाया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। संसद मार्च के बाद दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि कल जो देखने को मिला वैसा दोबारा ना होने पाए। पुलिस से झड़प के दौरान 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों से पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात भी की थी, उनका हालचाल जाना। बिल्कुल 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया। इसके अलावा खबर यह है कि सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। पहले कल जो 3 शर्तें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी कि अगर वो शर्तें पूरी होती है तो फिर वो अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ देंगे। अभिजीत दीपके ने कहा है, जो सीजेपी के प्रमुख है, वो ये बोल रहे हैं कि सरकार से अब हम मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि यहां पर आकर यानी जंतर मंतर पर आकर बात करना होगा। कल जेपी नड्डा से, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने, और यह मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली थी। और इसमें जो अपना प्रस्ताव है, अपनी जो मांग है, वो सामने रखी गई थी। जी हां, पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जंतर मंतर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, अभी हमने दिखाया अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। नाराजगी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। पुलिस वालों के खिलाफ भी एक तरह का आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि यह बात भी सही है कि कई पुलिस वाले भी कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, छोटे छोटे जो वहां पर बच्चे पहुंचे हुए थे वो अपनी व्यथा कहते हुए नजर आए। अभी वहां पर जंतर मंतर पर लोगों का सेंटिमेंट आपको क्या नजर आ रहा है और सीजेपी की आज के लिए तैयारी क्या है? देखिए, बिल्कुल सीजेपी ने आज के अपने जो मार्च को रद्द कर दिया है। उनका कहना है अभिजीत दीपके का कि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को चोट आई है, उसके बाद वो अब फिलहाल मार्च नहीं करेंगे। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट मार्च के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक जुटे थे, बैरिकेड तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। 118 पुलिसकर्मी, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कई डीसीपी सहित 118
पुलिसकर्मी जख्मी हुए, बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर थे वो भी जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजी के शॉट्स आए थे और उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, खासतौर से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर पूरी रात में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह भी यहां पर 2 बार पुलिस के साथ जो प्रोटेस्टर हैं उनकी बहस हो चुकी है और लगातार ये जो बहस का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे संख्या की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह के बाद से ही संख्या अभी फिर बढ़ती जा रही है। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो समर्थक हैं सीजेपी के वो लगातार इस वक्त आ रहे हैं। अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने लाठीचार्ज किया और लोगों को चोटें आई है, जिसके बाद अब वो मार्च नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो गहमा गहमी की स्थिति आपको बताऊं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो और दिल्ली पुलिस अभी भी यहां पर मौजूद है। अभी भी कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। कल एहतियात के तौर पर 5 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। पुलिस ने इस हमले बलवे में 5 दर्ज की हैं। बिल्कुल जो गतिरोध है वो बना हुआ अभी हमने देखा कि किस तरह से जो पुलिस के आला अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो समझाने मनाने के लिए पहुंचे थे लेकिन विरोध झेलना पड़ा है सीजेपी के समर्थकों का। और इस बीच हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनका भी हम रुख करते हैं और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन हुआ पुलिस की तरफ से, तो यह भी कहा जा रहा है कितने ज्यादा हिंसक हो गए थे प्रदर्शनकारी कि कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई, 118 से ज्यादा। कई तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी चोटिल हुए हैं। कईयों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई और अभी की तस्वीर आपने देखी। यह मामला किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि मामला डेवलपिंग है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना अभी ठीक नहीं है। लेकिन अभी आपने एक फिगर बताई है कि 60 स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट घायल हुए हैं और 118 पुलिसकर्मी। अब आप सोच लीजिए कि अगर 118 पुलिसकर्मी हैं, करीब करीब छात्रों की संख्या से 2 गुना। तो ये जो कोशिश एक रही है हमेशा से, देखिए मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप जनता के मतदान से सत्ता तक पहुंचिए, या एक दूसरा तरीका है जिसका कल कई लोग वहाँ पे नारे लग रहे थे, इसको हम नेपाल बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, संसद को जला देंगे। तो एक जो ये हो रहा था कि विक्टिम कार्ड, अपोजिशन के जो तमाम लोग थे जो चेहरे बाद में दिखाई पड़े आपको जी, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, आप देख लीजिए जितनी तरह के थे। तो इंडिया अलायंस के अलग अलग जितनी पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए लोग दिखाई पड़े। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का एक जो कोशिश थी और इसको जिस नतीजे तक बीजेपी ने, प्रशासन ने जाने दिया, मुझको लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड आज सत्ता के पक्ष में है। कल जिन लोगों ने कनॉट प्लेस में, लुटियन जोन में जितने पत्थर देखे, कम से कम एक बात तो है, इस देश का कोई ये नहीं मानेगा कि कनॉट प्लेस या लुटियन जोन में पुलिस अपने पॉकेट में पत्थर लेकर के जाएगी। ये पत्थर कहाँ से आए? जिन लोगों ने चाकू पर अहिंसा लिख लिया है वो अगर ये सोचते हैं कि उनको जन समर्थन मिल जाएगा तो बहुत भ्रम में है। जिस तरह से आज तक शाहीन बाग हुई या किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद के जो भी लोकतांत्रिक परिणाम रहे हैं, और जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि संसद में कुछ अलग चल रहा है, सड़क पे कुछ अलग चल रहा है,